वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 5th स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 का 4th लेसन इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड एप्स। तो पहले मैं बताती हूँ तो इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन मतलब कि ग्रेजुअली धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट होती जाती है एनिमल्स में। पहले के एनिमल्स हमने लास्ट चैप्टर में देखे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था और उससे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनते गए, ऐसे हमने देखा था। तो ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनते टाइप कुछ स्टेजेस थी, मतलब कि कुछ चेंजेस हुए थे, डेवलपमेंट होती गई, तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। द वर्ड evolution is generally understood to mean gradual and continuous change. Evolution इस वर्ड का मीनिंग ही क्या है, तो ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे, एंड कंटिन्यूअस चेंजेस। एनिमल्स में ग्रेजुअली और कंटिन्यूअस चेंजेस होते गए, तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्ल्ड can be explained in the following manner। तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे इवोल्यूशन होता गया ये देखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल बाय द अडेप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस, सर्टेन इंटरनल फिजिकल चेंजेस आकर इन सम एनिमल्स ऑफ द स्पीसीज। जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता गया मतलब कि क्या, जब अर्थ बनी थी तब उसके ऊपर जो टेम्परेचर था वो बहुत हॉट था। तो उस हॉट टेम्परेचर में कोई भी लिविंग थिंग्स सरवाइव कर सकती है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अर्थ को हॉट से कूल होने को कितने इयर्स लगे थे, 80 करोड़ इयर्स लगे थे। तो ये जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते गए, तो हर कोई एनिमल, हर कोई लिविंग थिंग क्या होता गया, एडप्ट करता गया खुद को, मतलब कि खुद के अंदर कुछ चेंजेस करता गया अपने आप को बचाने के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इंटरनल चेंजेस बिकम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इन ऑल फॉलोइंग जनरेशन। तो ये जो चेंजेस होते गए एनिमल स्पीसीज में, तो ये चेंजेस इनहेरिट होते गए। इनहेरिट मतलब कि क्या, तो पहले जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते गए, एज इट इज वो ट्रांसफर होने लगे जनरेशन टू जनरेशन, उसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इंटरनल चेंजेस, उनके अंदर जो चेंजेस होते गए सर्वाइवल मतलब कि खुद को बचाने के लिए, तो ये इंटरनल चेंजेस इनहेरिट होते गए नेक्स्ट जनरेशन पर। Thus a new species with the characteristics different from the original may be created। तो उसकी वजह से क्या होता गया, तो जो ओरिजिनल स्पीसीज था उससे बहुत डिफरेंट स्पीसीज या क्रिएचर बनते गए। सच स्पीसीज इज यूजुअली मोर इवॉल्व देन द ओरिजिनल वन। तो ये स्पीसीज क्या थे, तो मोर इवॉल्व मतलब कि मोर डेवलप थे पहले स्पीसीज से। Sometimes the original species dies out और become extinct। कुछ टाइम क्या होता था, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, मतलब कि जो ओरिजिनल स्पीसीज थे वो खुद के अंदर चेंजेस कर पाते थे क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। वो खुद अपना मतलब कि एनवायरनमेंट के हिसाब से वो खुद को अडेप्ट नहीं कर सकते थे। तो उस वजह से क्या हुआ, वो एक्सटिंक्ट मतलब कि वो मर गए, खत्म हो गए। Sometimes more than one species evolved from the original one। और कुछ टाइम क्या होता गया, तो ओरिजिनल स्पीसीज से बहुत ज्यादा स्पीसीज बनते गए, डेवलप होते गए। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अस अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन था तो इसका सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन दिया। क्या नाम बताया मैंने, चार्ल्स डार्विन। ये कौन थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन हमें दिया।
species which are capable of adapting to environmental changes are able to survive. The one that cannot do so become extinct in the process of evolution. तो मैंने पहले ही बताया एनवायरमेंट चेंज होता गया अर्थ का, उस हिसाब से हर किसी को खुद को अडेप्ट करना, खुद को चेंज करना पड़ा। और जो कुछ स्पीसीज उसके कैपेबल थे, उसके काबिल थे, जिन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए एनवायरमेंट में जिंदा रहने के लिए, वही सरवाइव करने के लिए कैपेबल थे। और जो स्पीसीज नहीं कर पाए, खुद के अंदर चेंजेस नहीं कर पाते, तो वो क्या हो गए, मर गए, इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में एक्सटिंक्ट हो गए। In ancient time, there were many species of a type of animal called as a dinosaur. Dinos in a Greek means terrible and saurus means a lizard or a reptile. Dinosaurs means terrible lizard. तो एंशियंट टाइम में हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है, डायनासोर नाम का कोई एनिमल अर्थ के ऊपर पहले था। तो डायनासोर का मीनिंग क्या बोला है, डायनोस मतलब कि ग्रीक मीन्स में टेरिबल और सॉरस मीन्स लीजर्ड। तो डायनासोर का मीनिंग बोला है टेरिबल लीजर्ड। सम ऑफ दीज डायनासोर्स वर एनोरमस इन साइज। तो ये डायनासोर क्या थे, एनोरमस। एनोरमस मतलब कि बहुत साइज में बहुत बड़े थे ये। It appears that these species of enormous dinosaurs suddenly become extinct. तो हमने अभी क्या देखा है, तो अर्थ के ऊपर से ये डायनासोर खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों हो गए? Some sudden natural disaster or environmental changes is believed to be responsible for their extinction. उनके एक्सटिंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो जो कुछ भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते गए, सडन एनवायरमेंटल डिजास्टर और कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो एक्सटिंक्ट होने लगी। फॉसिल्स ऑफ अ डायनासोर विद विंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो ये देखो यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया गया है फॉसिल्स। तो डायनासोर के कुछ फॉसिल्स डिस्कवर हुए विद द विंग्स, मतलब कि उनको क्या थे, विंग्स भी थे। इट इज बिलीव दैट सम स्पीसीज ऑफ 2 legs एंड विंग डायनासोर इवॉल्व इनटू द बर्ड्स। तो हमने क्या बिलीव किया, तो कुछ डायनासोर के स्पीसीज, मतलब कि अभी के जो स्पीसीज है 2 legs, मतलब कि उनके कितने पैर थे, 2, और विंग्स थे, तो वो डायनासोर उन बर्ड्स के अंदर डेवलप होता गया। रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ अ डायनासोर विद द विंग्स। तो यहाँ पे डायनासोर का स्केलेटन है और यहाँ पे देखो डायनासोर को रिकंस्ट्रक्ट किया है विद द विंग्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। वी हैव लर्न in the previous lesson that life on earth began with the unicellular organism known as a protozoa. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, देखो, तो हमने प्रीवियस लेसन में, मतलब कि 3rd लेसन में हमने देखा था, जब अर्थ पे लिविंग थी और लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो वो सारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई थी। उसको हमने कहा था प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ हमें कहाँ पे मिलते थे, वाटर में मिलते थे। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म gave rise to a multicellular living things. तो इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हुआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ग्रेजुअली एंड वेरियस क्लासेस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स कम इनटू बीइंग। तो इन्हीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से इवॉल्व मतलब कि डेवलप, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होते गए, डेवलप होते गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं की वजह से वेरियस क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस फॉर्म होते गए प्लांट्स और एनिमल्स में। तो पहले हम ये देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या, तो उनके पास एक ही सेल होगा, एक सिंगल सेल होगा जो उनके सारे मेटाबॉलिज्म, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फॉर्म करेगा, मतलब कि रेस्पिरेशन करेगा, फूड बनाएगा, फूड डाइजेस्ट भी करेगा, और रिप्रोडक्शन, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म करेगी, उसको कहेंगे हम यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग होता रहता है। मान लो हम ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके पास एक ऑर्गन मतलब कि हर एक तरफ का एक ऑर्गन सिस्टम रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो अलग काम करता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग काम करता है। ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो हम अब क्या देखने वाले हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ एनिमल के स्टेजेस देखने वाले। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट मतलब कि क्या, तो जिनके पास बैकबोन नहीं होता। द एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल स्नेल। तो स्नेल आपने देखा है, स्नेल को कभी बैकबोन नहीं रहता, ठीक है, वो उसको कभी बैकबोन नहीं रहता, इसलिए हमें उसको क्या कहेंगे, इनवर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट मतलब कि क्या, द एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। एंड लुक एट वंस गिवन बिलो, उसका एग्जाम्पल दिया है हमें फिश। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पूछा सकता है। एक ही डिफरेंस है, क्या है, तो इनवर्टिब्रेट में विदाउट बैकबोन, इनवर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं होता और वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होता है। इसका एग्जाम्पल है स्नेल और इसका एग्जाम्पल है फिश। इसके बाद आता है एम्फीबियंस, एनिमल्स विच लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। तो ऐसे एनिमल जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी, मतलब कि जमीन पे भी रहते हैं, उनको हम कहेंगे एम्फीबियंस। तो उसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग तो हमने सबने देखा है, बारिश के मौसम में फ्रॉग हमें बहुत से दिखाई देते हैं, जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी, उनको क्या कहते हैं हम, एम्फीबियंस। उसके बाद बर्ड्स, नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स एनिमल्स विच क्रॉल, फॉर एग्जाम्पल स्नेक। रेप्टाइल्स मतलब कि क्या, ऐसे एनिमल जो क्रॉल करते हैं उनको कहते हैं हम रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल दिया है स्नेक, सांप। सांप हमने देखे, सांप को कभी पैर होते क्या, नहीं, वो ऐसे क्रॉल करके चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैमल्स। मैमल्स का एग्जाम्पल है काउ। मैमल्स मतलब कि क्या, तो जो एनिमल्स मिल्क देते हैं, ठीक है, वो जो एनिमल्स मिल्क देते हैं उनको कहते हैं हम मैमल्स। मैमल्स आर द मोस्ट इवॉल्व एनिमल अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स। मैमल्स क्या है, मोस्ट इवॉल्व मतलब कि मोस्ट डेवलप, बहुत ज्यादा डेवलप्ड एनिमल है अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में। The following are the characteristics of most of the mammals। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तो मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल की, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन मदर्स वोम फॉर सम टाइम बिफोर बर्थ। मतलब कि मैमल्स के जो यंग वंस रहते हैं, बच्चे जो रहते हैं, वो मदर्स के वोम में ही ग्रो होते हैं। अ बेबी इज फेड fed on the mother's milk for some time after birth। और इनके बच्चे बॉर्न होने के बाद तो मदर्स के ही मिल्क पे पलते हैं। नेक्स्ट है द प्लैटिपस एंड सम स्पीसीज ऑफ द एंटीटर आर एक्सेप्शन टू दिस। तो प्लैटिपस और एंटीटर ये दो एनिमल्स है, तो ये मैमल्स के लिए एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि वो मैमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करते। अब देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे देखो प्लैटिपस का हमें पिक्चर दिया गया है, ये है प्लैटिपस। प्लैटिपस एंड एंटीटर आर कंसिडर्ड मैमल बिकॉज इवन दो दे ले एग्स। तो उनको एक्सेप्शंस है, लेकिन वो क्या है, मैमल्स में भी कंसिडर किया गया है। क्यों किया गया, तो वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं एंड दे सकल देयर यंग वंस। सकल मतलब कि वो भी क्या करते हैं, यंग वंस को फीडिंग करते हैं। लेकिन उनके बच्चे उनके वोम में पलते हैं क्या, तो नहीं, वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, और इसी वजह से वो क्या है, एक्सेप्शंस है। यहाँ पे हमें एंटीटर का पिक्चर दिया गया है।
अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एप्स। एप्स आर समवॉट लाइक अ ह्यूमन इन अपीयरेंस। एप्स क्या होता है, थोड़ा बहुत ह्यूमन की तरह से ह्यूमन अपीयरेंस रहता है, मतलब कि मनुष्य के जैसे दिखता है। दे मोस्टली लिव ऑन अ ट्रीज। वो कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, ट्री। दोज स्पीसीज ऑफ एप्स विच कंटिन्यू टू लिव ऑन अ ट्री रिटेन देयर ओरिजिनल एप लाइक फॉर्म। तो क्या हुआ, जो ये स्पीसीज है, एप्स के जो स्पीसीज थे वो कहाँ पे रहते थे, कंटिन्यू टू लिव ऑन अ ट्रीज। वो कहाँ पे रहते थे, कंटिन्यूअस ट्रीज पे ही, पेड़ पे ही रहते थे, और इसीलिए उनका जो एप लाइक फॉर्म था ओरिजिनली वो रिटेन होता चला। हाउएवर इन अ ग्रासलैंड सम एप स्पीसीज वर फोर्स्ड टू मूव अराउंड द ग्राउंड। ग्रासलैंड में जो कुछ एप्स के स्पीसीज थे वो क्या करते थे, ग्राउंड पे यहाँ वहां घूमते थे। These species evolved gradually and in time gave rise to the human species। तो ये जो यहाँ वहाँ ग्राउंड पे घूमने वाली जो स्पीसीज थे एप्स के, वो क्या हो गए, ग्रेजुअली डेवलप होते चले, धीरे धीरे टाइम के साथ उनका डेवलपमेंट होता गया, और वही एप्स बाद में क्या हुए, ह्यूमन स्पीसीज बन गए। दिस हैपन फर्स्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये पहले कहाँ बना था, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बना। द फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव मैन। तो जो फर्स्ट स्पीसीज थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो फर्स्ट टाइम बना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मतलब कि क्या, सबसे लोएस्ट लेवल पे, सबसे फर्स्ट स्टेज पे जो रहता है ना, इवोल्यूशन जो रहता है वो सबसे पहले स्टेज में, उसको कहते हैं हम प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मैन मीन्स द फर्स्ट। In the next lesson, we shall learn more about the evolution of human species। अब हम नेक्स्ट लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ह्यूमन स्पीसीज क्या है, उनका इवोल्यूशन क्या हुआ, अलग अलग टाइप के मतलब कि ह्यूमंस कौन से थे, तो ये सारे हम नेक्स्ट टॉपिक में भी देखने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, मतलब कि हमारे आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और हमने ऑनलाइन सेशंस भी स्टार्ट की है, उसका आपको हिस्सा बनना है तो नीचे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर दीजिए, उससे आपको सारी डिटेल्स मिलती जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।